हाय एवरीवन। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा पार्टनर, सास बहू, बॉस या कोई फ्रेंड्स हमारी बात माने। हम सभी के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन इसकी हम खाली विश करके रह जाते हैं कि काश हमारे रिलेशन अच्छे हों। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके लिए हमें कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। अगर हम वो एफ़र्ट्स करते हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपका रिलेशन श्योर शॉर्ट गारंटी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। इसके लिए हम 2 से 3 महीने का टाइम लेके चलते हैं। 2 से 3 महीने में आपको करना क्या है? 2 से 3 महीने में हमें करना ये कि हमें सिर्फ उनकी बात माननी है, उनकी पसंद के काम करने हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो उन्हें देने की कोशिश करनी है। देखिए, एक बात पक्की है कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हमें पहले देना पड़ता है, उसके बाद वो हमें मिलता है। अब जब 2 से 3 महीने आप उनकी बात मानेंगे, उनके लिए अपने मन में विश्वास रखेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे, तो वही चीज़ आपको भी मिलने वाली है। एक बुक है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, प्यार की 5 भाषाएं। मैं रेकमेंड करूँगी कि ये बुक सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं उसी के बेस पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देंगी। उस बुक में कहा गया है कि हर एक इंसान की एक इमोशनल नीड होती है और वो एक टैंक की तरह हम सोच सकते हैं कि वो उसका जो इमोशनल टैंक है, अगर हम उस टैंक को फुल कर दें उस इमोशनल नीड से, तो वो हमारी बात को मानने लगेगा और उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वो इमोशनल नीड्स क्या हैं? वो सभी की डिफरेंट होती हैं। जैसे कि किसी की नीड है तारीफ़ सुनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये किसी की इमोशनल नीड हो सकती है। अब जब हम उस नीड को पहचान लेते हैं तो उसके बाद हमें उसकी तारीफ़ करनी शुरू करनी है, लेकिन वो तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए, वो झूठी नहीं होनी चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो आप उसकी बटरिंग कर रहे हो। वो तारीफ़ उसके बालों की हो सकती है, उसके कपड़ों की हो सकती है, शूज़ की हो सकती है, खाने की हो सकती है, या उसने कभी आपकी हेल्प की हो, या आपको कोई सजेशन अच्छा दिया हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी आप तारीफ़ कर सको, लेकिन वो सच्ची ही होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप बटरिंग कर रहे हो। दूसरा, किसी की नीड होती है गिफ्ट्स लेना। सभी को पसंद होता है, लेकिन किसी किसी की इमोशनल नीड होती है। आप उन्हें कोई भी छोटा या बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट बड़ा हो। जिसकी ये इमोशनल नीड होती है उसके लिए तो आप एक फूल भी दे देंगे तो भी उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उसकी इमोशनल नीड को पूरा कर रहा है। उसको लग रहा है कि आप उसकी केयर कर रहे हो। तो जब आप किसी की ऐसी नीड पहचान लेते हो तो आपको उसके छोटे मोटे गिफ्ट, कभी बड़ा गिफ्ट या ऐसा देते रहना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है वो है किसी को कंपनी देना। कई लोगों को अच्छा लगता है कि आप उनके साथ बैठो, बात करो, उनकी बात सुनो, टाइम स्पेंड करो। खासकर जो पार्टनर है या जो हमारे बड़े लोग हैं, मदर फादर हैं, उनकी शिकायत रहती है कि आप हमारे पास बैठते नहीं हो। भले ही आप दिन में उनके साथ में 10 मिनट के लिए बैठो, लेकिन आप उनकी बात सुनो, अपनी बात उनको बताओ, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे और उनकी जो इमोशनल नीड है वो पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों की नीड होती है कि आप उनका काम में साथ दें, चाहे छोटा मोटा ही काम हो, कोई बड़ा काम हो, या आप उनको हेल्प के लिए कहें कि मैं ये कर देता हूँ, कर देती हूँ, तो वो उनको अच्छा लगता है। जब हम प्रॉपर किसी की इमोशनल नीड को पहचान के उसको पूरा करेंगे, और पहचानने का तरीका क्या है, वो बहुत आसान है। वो इंसान बार बार उसी की शिकायत करता है अपनी इमोशनल नीड की। लाइक, आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आते, आप कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते, आप मेरे साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते। इस तरह की मीन्स वो उसकी इमोशनल नीड है। वो आपसे शिकायत नहीं कर रहा है, आपको वही पहचाननी है। और जैसे ही आपको पता लगे कि आपके पार्टनर, बच्चे या जिसकी भी ये नीड है, आप उसको फुलफ़िल करते जाएं। जब उसका टैंक फुल हो जाएगा तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। देखिए, अगर आप सही नीड को पहचान के सही काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा ही होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई बार मान लीजिए किसी को गिफ्ट्स लेना पसंद है, लेकिन हम उसकी तारीफ़ करते रहते हैं, तो उसका वो जो टैंक है वो फुल नहीं हुआ। इसलिए सही इमोशनल नीड को पहचान के हमें उसी को ही फुलफ़िल करना है। दूसरा, हमें अपनी इमोशनल नीड भी पता होती है,
तो हमें दूसरे को भी वो बताना है कि मुझे ये अच्छा लगता है या तुम ऐसा करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो सामने वाला भी आपकी इमोशनल नीड पूरी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मन मन में सोचते रहते हैं कि सामने वाले को खुद समझ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इन्हें समझ के ही 2 से 3 महीने का टाइम लें और अपने रिलेशनशिप को दें। देखिए अभी जो भी अच्छा नहीं अगर चल रहा है, तो अगर आप एफ़र्ट्स नहीं करेंगे तो अच्छा होने भी नहीं वाला। तो 2 से 3 महीने आप ले सकते हैं, उसमें बस आपको इरिटेट नहीं होना है सामने वाले से, या आप जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं अगर उसका कोई जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है। आपको 3 महीने का टाइम लेकर ही चलना है, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इतना टाइम उसके अकॉर्डिंग स्पेंड कर देते हैं, उसकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग कर देते हैं, तो वो आपकी बात को मानने लगेगा। तो इसी से हमारा प्यार, विश्वास और रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब करके ज़रूर देखेंगे। इन टिप्स का आप कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर लेंगे। थैंक यू।